अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इन इंग्लिश ग्रामर के इंग्लिश ग्रामर के अंदर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं। ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 12 है। तो अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो भी देख लें, और जैसे जैसे आप लेक्चर्स देखते जाएं वैसे वैसे साथ में अपने नोट्स बनाते जाएं, और जो इमेजेस और हम आपको टेबल्स अपने लेक्चर्स में दिखाते हैं तो आप उनको नोट कर लिए हैं, ताकि आपको बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत ना हो, और आप जब भी इस सीरीज़ को दोबारा देखें तो साथ आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं और साथ आपके नोट्स हों तो आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं। वो प्रोनाउन जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया के बारे में सवाल करें उनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ये सवाल करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिखाई गई हैं, जिसमें वूज़ है, विच है, वूम है, वू है, वट है। ये तमाम के तमाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वू फॉर पीपल यूज़ होता है। वू लव्स पाइज, वू वुन यस्टरडे। और जो वूम है वो फॉर पीपल के लिए इस्तेमाल होता है। यू सा वूम, तुमने किसको देखा। यू वेंट विद वूम, तुम किसके साथ गए। और जो वूम है वो एंड पर इस्तेमाल होता है। फिर आपके पास वूज है, ये पीपल और थिंग्स दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। वूज इज़ दिस, वूज वुन द रेस, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये पोजेशन को भी शो कर रहा है। और आप देख सकते हैं इन तमाम मिसालों में कहीं भी नाउन मौजूद नहीं है। तो जहाँ पर नाउन ना हो और उसकी जगह जो चीज़ इस्तेमाल हो रही हो उसको प्रोनाउन ही तो कहते हैं। फिर अगर आप वट देखें तो वट में फॉर एनिमल और थिंग्स दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। वट इज़ डैट, ये क्या है। वट डू यू मीन, तो इससे तुम्हारी क्या मुराद है। अरे कहना क्या चाहते हो भैया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आपके पास है विच। विच इस्तेमाल होता है एनिमल्स के लिए और अशिया के लिए। विच इज़ स्मार्टर, विच इज़ फास्टर, विच इज़ हैवियर। और यहाँ पर एक सेंस ऑफ कंपैरिजन भी एस्टेब्लिश हो चुकी है। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से स्टडी कर लें, या फिर अपनी नोटबुक के ऊपर इस टेबल को बना लें, और ताकि आपको आसानी रहे। तो इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउंस हैं उसमें आपके पास जो प्रोनाउन हैं उनकी बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो कब इस्तेमाल होते हैं। वट की एग्जांपल है, वट की है वट डू यू डू। वू की है वू इज़ नॉकिंग एट द डोर। वूम की है वू डिड दे इनवाइट। विच की है विच वन डू यू लाइक। वूज की है वूज हाउस इज़ डैट। तो आप देख सकते हैं कि वो अल्फाज जो कि नाउन की जगह पर आ रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस टेबल को नोट कर लें। तो यह आज का लेक्चर था, और जैसे कि हमारा दावा है कि इस सीरीज़ को देखने के बाद आप इस काबिल होंगे कि कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें हाँ हम अंग्रेज़ी ज़ुबान को जानते हैं, और आप मिस्टर शर्लॉक होम्स की तरह एट दी एंड इंग्लिश में बातचीत कर सकेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने कम से कम 3 महीने अपने किसी एक दोस्त के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ लगातार 1 घंटे डेली इंग्लिश में बात करनी है, और ये मिनिमम है। और उसके बाद अगर आप रोज़मर्रा के कामों में भी इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे उन लोगों के साथ जो कि इंग्लिश जानते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी। और न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि 4 से 5 साल के अंदर अंदर वो सेल्स दिमाग के अंदर मुकम्मल तौर पर डेवलप हो जाते हैं जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप किसी ज़बान के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, नेटिव की तरह अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, तो फिर तो आपको कम से कम भी
4 साल लग जाएंगे, क्योंकि 4 साल में वो ब्रेन के सेल्स डेवलप होते हैं जो कि नेटिव की तरह अंग्रेज़ी ज़बान बुलवाएंगे आपको। बाकी हाँ, एक अच्छी अंग्रेज़ी बोलने के लिए 3 महीने की प्रैक्टिस भी अच्छी प्रैक्टिस है। तो ये आज का लेक्चर था और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। आप हमें हमारे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोज़ देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।